कि अगर आपने एक बार सील पैक जो बॉक्स है वो ओपन कर लिया, अब आप उसको कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, कितने टाइम तक उसे रख सकते हैं, या अगर आपने रख दिया है तो क्या आपको वो 2, 4, 5 महीने, साल भर बाद खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स वाला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं परिवार है हमारा। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। आप काफी बार ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आपने जो भी सप्लीमेंट लिए हैं, चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट है, चाहे वो प्रोटीन है, गेनर है, BCAA, प्री वर्कआउट, XYZ, कोई भी सप्लीमेंट है, कि आप उसको खा नहीं पाते हैं। तो आपका क्वेश्चन अक्सर आता है कि मैंने जो है फलानी डेट को जो है ये सप्लीमेंट लिया था, मैं खा नहीं पाया था, वो मैंने एज इट इज रख दिया था, क्या मैं उसे अब दोबारा यूज कर सकता हूं? या आप पूछते हैं कि मैंने अभी फिलहाल प्रोटीन लिया है, मैं इसे अब नहीं खा पाऊंगा, मेरे को कोई परेशानी है या कुछ स्थिति ऐसी हो गई है, मैं इसे रखना चाहता हूं 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो क्या ऐसा कर सकता हूं? तो इन शॉर्ट कि अगर आपने एक बार सील पैक जो बॉक्स है वो ओपन कर लिया, अब आप उसको कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, कितने टाइम तक उसे रख सकते हैं, या अगर आपने रख दिया है तो क्या आपको वो 2, 4, 5 महीने, साल भर बाद खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इनकी एक्सपायरी अगर हम देखें, फ्रेश लॉट अगर आपने बिल्कुल लिया है तो ऑलमोस्ट जो है मिनिमम जो है 18 महीने की तो एक्सपायरी इनकी होती ही है। यह क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में एक ना एक दिन जरूर आता ही होगा, या आया होगा ऐसी सिचुएशंस में, या आ सकता है। तो इसलिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें। तो दोस्तों देखिए, चाहे आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जब इसको पैकिंग करते हैं, जब कंपनियों में पैक होता है, तो ये इस तरीके से पैकिंग की जाती है कि अगर ये, जैसे एक्सपायरी किसी के 18 महीने की, अगर ये 18 महीने तक नहीं ओपन होता है तो ये आपका प्रिजर्व रहेगा, आपका रखा रहेगा, आपका खराब नहीं होगा, जब तक कंपनी वाली पैकिंग आप नहीं ओपन कर रहे हैं। बट दोस्तों जब आप उसको ले आए घर पे और आपने वो ओपन कर लिया, आपने उसमें थोड़ा यूज कर लिया, तो ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है कि आपको वो ज्यादा से ज्यादा मतलब 3-4 महीने में वो खत्म कर देना चाहिए। वैसे मोस्टली अगर प्रोटीन्स देखें तो 1-2 महीने में हमारा खत्म हो जाता है, बट अगर आप नहीं भी ले पा रहे हैं तो आप 3-4 महीने में मेरे हिसाब से उसे खत्म करने चाहिए। ज्यादा लॉन्ग टर्म में आप उसे रखेंगे, खुलने के बाद में फिर जो है वो खराब होने के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाते हैं। और स्पेशली मैं ये बात कहूंगा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स, मैं कहूंगा BCAA, EAA सप्लीमेंट्स, मैं कहूंगा कि आपका सिट्रुलिन वगैरह, इस टाइप के जो क्रेटिन वगैरह, इस टाइप के जो सप्लीमेंट होते हैं, वो तो मतलब जो है डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आने के बाद में काफी जल्दी खराब होने लगते हैं, स्पेशली वो जमने लगते हैं और काफी बार उसमें से स्मेल भी आने लगती है। तो देखो दोस्तों, यहां सेहत का सवाल है, नो डाउट आप करने को तो यूज उनको कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट सेहत का साथ सवाल है, वहां पर हमको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आप मास गेनर लें, आप प्रोटीन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3-4 महीने, 5 महीने में आप उसको खत्म कर दें, अगर कोई ज्यादा ही आपकी इमरजेंसी है, की सिचुएशन है, और हम सब आम आदमी है यार। अब प्रोटीन का बॉक्स है ऐसा तो है नहीं 150 रुपए का आता है कि फेंको और दोबारा ले लिया। मैं भी समझता हूं इस बात को कि आपने एक बार परचेज कर लिया तो उसके बाद यार मन तो कहता ही है 4-5 हज़ार रुपए लगाए हैं, मैं नहीं खा पाया तो बाद में खा लूं। अगर ऐसी कोई सिचुएशंस भी है तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप अच्छे से उसको टाइट सील पैक करके, कि उसमें बिल्कुल जो है मॉइस्चर वगैरह ना जाए, और अपनी अलमारी वगैरह में उसको रखें। ऐसी जगह ना पटक दें उसको कि जहां पे मतलब जो सीलन वगैरह है या कुछ और प्रॉब्लम है वहां आपने वो पटक दिया, नहीं, उसको अपनी अलमारी में सेफ्टी से रखें, क्योंकि आपने 5-6 हज़ार रुपए लगाए हैं, फिर उसके बाद आप 1-2 महीने, 3 महीने तक जो है बाद भी अगर आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बट यहां पर मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको कि आप उसको जितना जल्दी फिनिश कर लेंगे ओपन होने के बाद, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा, और फ्यूचर में उसके खराब होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। देखिए यार, कंपनी में पैक होते हैं तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में इस तरीके से पैकिंग की जाती है, इनकी पूरी सील पैक वगैरह सारी चीज़ें आप देखते हैं कि भाई ये 18 महीने तक खराब नहीं होगा, बट हम जब इसको ओपन कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें लेने लगते हैं तो जो है ये हवा के कॉन्टैक्ट में आने से काफ़ी बार जो है खराब होने के चांसेस हो जाते हैं इसके। तो इसलिए जो है, और ये इन्हीं के सप्लीमेंटेशंस के साथ ही नहीं है, आप अगर नेचुरल फूड भी देखेंगे तो काफ़ी बार जो है वो जब ओपन रख देते हैं उसको तो उनमें भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आप इस चीज़ को समझें कि आपने अगर कोई प्रोटीन गेनर वगैरह कुछ जो है खरीदा है, उसको आप नहीं खा पा रहे हैं तो 2-3 महीने तक चल जाएगा, बट ऐसा ना करें कि साल भर बाद आप उसको खाना स्टार्ट करें, तो वो फिर आपको नुकसान कर सकता है। बट वैसे कंपनी के हिसाब से ये 18 महीने या 2 साल, 2.5 साल तक चलते हैं, और एक्सपायर होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाना।
बिल्कुल नहीं खाना। अगर प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। अब ये कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये पागल नहीं है कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख रही है कि एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब है कि भाई इस डेट के बाद में ये प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। कंपनी जब लिख रही है तो कंपनी कुछ सोच के लिख रही है, वरना कौन ऐसी कंपनी होगी जो ये ना चाहेगी कि यार मेरा प्रोडक्ट जो है जितना हो सके उतना ड्यूरेबल रहे, मतलब उतनी ही लंबे टाइम तक उसको यूज किया जा सकते। अगर ऐसा हो सकता तो वो उसमें 10 साल भी लिख सकती थी, क्योंकि भाई बंदे के दिमाग में ये भी तो रहता है कि यार मैंने प्रोटीन खरीद लिया, चलो अब मैं 10 साल के निश्चिंत हूं, अगर बाई चांस नहीं खा पाया तो 2 साल बाद खा लूंगा। तो ये भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है। और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि मेरे पास बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे भी आए हैं, वो कहते हैं कि भैया अगर मैं इसको नहीं खा पाया तो ये तो खराब हो जाएगा, ये तो बेकार हो जाएगा, इसको तो ऐसा है नहीं मैं अगले साल खा सकता हूं। तो ये भी रहती है कि ये एक बार खोल लिया तो यार खाना ही है। तो यहां पर जो है पर्सनल एडवाइस यही है कि प्रोटीन XYZ आपने कुछ खोल लिया है, फटाफट उसको फिनिश कर लीजिए। और जो प्री वर्कआउट और BCAA EAA वगैरह क्रेटिन वगैरह सप्लीमेंट हैं उनको तो आप 2-3 महीने भी मत रखिए, वरना नेक्स्ट टाइम आप उनको खोलेंगे पता लगा गांठ बन गई, अजीब सी स्मेल आ रही है इस टाइप में। तो इसलिए वो प्रोडक्ट्स तो जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए, जितना टाइम पीरियड लिखा है उतने में ही। जो प्रोटीन गेनर्स वगैरह को सप्लीमेंटेशंस हैं उनको आप जो है 3-4-5 महीने तक अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो आप निश्चिंत होकर रख सकते हैं, उसके बाद उसको यूज कर लें, बट एक्सपायरी के बाद ना खाएं और 1-1, 2-2 साल तक आप जो है उसको होल्ड ना करें। तो ये सवाल का आंसर आपको मिल गया है। इस सवाल से रिलेटेड फिर भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी ओरिजिनल सप्लीमेंट चाहिए तो सप्लीमेंट्स विला से ही लें, क्योंकि ओरिजिनलिटी का दूसरा नाम है सप्लीमेंट्स विला, प्यार का दूसरा नाम है सप्लीमेंट्स विला, विश्वास का दूसरा नाम है सप्लीमेंट्स विला। नमस्ते।